नमस्कार, मैं हूं आपके साथ हर्षिता और आप देख रहे हैं स्टेट टुडे न्यूज। आइए शुरुआत करते हैं कुछ खास खबरों से। सीहोर कृषि उपज मंडी सीहोर में किसान अपनी फसल लेकर आया। किसान की फसल तुलवाने के लिए सर्वेयर घनश्याम राजपूत ने पैसे की मांग की। किसान के बेटे ने रुपया देने से इनकार किया तो सर्वेयर ने उसके साथ अभद्र व्यवहार किया। इसकी शिकायत किसान ने विधायक सुदेश राय से की। विधायक तुरंत मौके पर पहुंचे। मौके पर तहसीलदार भरत नायक, डीएम सुशील पंडित, सर्वेयर कंपनी के हेड आदेश शुक्ला के साथ मिलकर विधायक ने फटकार लगाई और सर्वेयर को हटाने को कहा। इस कार्यवाही से किसानों को उम्मीद जागी कि हमें न्याय मिलेगा। आपके यहाँ दादागिरी करने आए? सर नहीं, मैं आपका नाम सुन के आप दादागिरी करने आए हैं? कितने पैसे मांगे आपसे? कितने पैसे मांगे? पैसे किसने मांगे यहाँ पर? ये लड़का कहता है इसकी ये देखो पूरे खराब पैसे नहीं मांगे। सुनो, यहाँ परचेस किसके लिए करी जा रही है? किसान किस सरकार किसके लिए कर रही है? और तुम गरीबों का शोषण करने आए हो यहाँ? हम लोग, आप लोग इंचार्ज हो तो समझ लें, ये हर जगह की कहानी है और हम हर जगह जाएंगे क्योंकि ये मोहन यादव की सरकार है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, किसानों के हित की सरकार है। भाई किसान के लिए ये ऊपर के पैसे कौन दे रहा है? अन्य मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं किसानों के लिए। भाई मैंने पूछा आपका नाम क्या है, आपका पद क्या है ना? तो मैंने कहा आप किसान को क्यों परेशान कर रहे हो? मुझे सीहोर, आप देखते हैं सीहोर विधानसभा में, हालांकि सब जगह नहीं होना चाहिए, तनख्वाह मिल रही है आपकी एजेंसी को, आप दे रहे हैं, बदमाशी नहीं। अरे हर जगह की प्रॉब्लम है। अब ये छापामार कार्रवाई अपन चुपचाप करेंगे, हर जगह करेंगे। सारे तहसीलदारों को निर्देशित करो, कलेक्टर साहब को बता दो। तहसील दोराहा अंतर्गत ग्राम हिनौती मंदखेड़ा के बीच किसानों की फसल जलकर राख हो गई। आग का कारण अज्ञात है। ग्रामीणों ने प्रयास कर आग पर बड़ी मुश्किल से काबू पाया। गनीमत यह रही कि कुछ खेत चने के बोए गए थे। चने की फसल अभी 4 दिन पहले ही काट ली गई थी। इस कारण से आग पर काबू हो गया, नहीं तो पूरे ग्राम मंदखेड़ा और हिनौती के कई किसानों के खेत इसकी चपेट में आ जाते। वर्षों से इस क्षेत्र में फायर ब्रिगेड की गाड़ी की मांग क्षेत्र के किसान कर रहे हैं, लेकिन शासन प्रशासन के कानों में सुनाई नहीं दिया। प्रतिवर्ष लाखों की फसल इसी प्रकार से जल जाती है। फायर ब्रिगेड सीहोर से आग बुझाने आती है, जब तक किसानों के खेत में राख ही दिखती है। सीहोर से अहमदपुर आने में वहां 1 घंटे का समय लगता है। उसके बाद वाहन घटनास्थल तक पहुंचने में कम से कम आधा घंटा। इस प्रकार लगभग 2 घंटे का समय बर्बाद हो जाता है। अग्निवाहन अपना कर्तव्य निभाकर जली हुई राख पर पानी डालकर अपने गंतव्य को प्रस्थान कर जाता है। हमारे स्टेट टुडे न्यूज संवाददाता ने पीड़ित व्यक्तियों से चर्चा की, जिसमें राजमल मीणा, नरेंद्र मीणा, ग्राम मड़खेड़ा, तंवर सिंह, बाबूलाल देवकरण की खड़ी फसल जलकर खाक हो गई। कटनी जैन धर्म के प्रवर्तक भगवान आदिनाथ जयंती के उपलक्ष्य में पूज्य पिता श्री वेद भगवान भागचंद जैन की स्मृति में डाबर इंडिया लिमिटेड के सृजन से मानव सेवा उद्देश्य से निःशुल्क आयुर्वेदिक स्वास्थ्य परामर्श वेश का आयोजन महावीर मेडिकल स्टोर झंडा बाजार कटनी में आयोजित किया गया, जिसमें भारी मात्रा में जैन समूह को निःशुल्क दवाइयां और डॉक्टर आशीष रेजा आयुर्वेदिक के द्वारा परामर्श दिया गया। भविष्य में भी इस तरह के आयोजन किए जाते रहेंगे, ऐसा डाबर इंडिया कंपनी के सेल्स मैनेजर दीप सिंघाई और दीपक पटेल के सहयोग से और महावीर मेडिकल के संचालक दीपक जैन के द्वारा रखा गया। जैसा कि माधव सेवा मानव सेवा का शब्द जहां आता है, सेवा सद्भावना स्वरूप दिखाई देता है। आज के दौर में जब सब जन अपने काम में लीन है और शरीर में बीमारियों का कारखाना भरा हुआ है और ऊपर से नई नई बीमारियों का प्रकोप हमारे जीवन में पिरा हुआ है, हर इंसान कोई ना कोई बीमारी में मुब्तला है। आज फिर उसी कड़ी में जैन समाज और दीपक जैन, दीप सिंघई, दीपक पटेल जैसे सेवा करने वालों ने आज एक शिविर लगाया। शिविर में मुख्य रूप से जैन समाज के अध्यक्ष संजय जैन, शांति कुमार जैन, योगेश जैन आदि जैन समाज के शिविर को कामयाब बनाया। शिविर में आए बड़ी तादाद में मरीजों का इलाज किया गया। शिविर में अन्य समाज के लोगों ने भी स्वास्थ्य लाभ लिया। शिविर क्यों लगाए गए? आज के दिन आदिनाथ जयंती के शुभ अवसर पर और प्राचीन वैद्य भागचंद जी जैन की स्मृति में आज निःशुल्क आयुर्वेद चिकित्सा शिविर परामर्श किया जा रहा है। इस शिविर में मैं डॉक्टर आशीष रेजा, आयुर्वेद मेडिकल ऑफिसर, आयुर्वेद पद्धति से नाड़ी परीक्षण कर विभिन्न प्रकार के रोगों जैसे चर्म रोग, उदर रोग, शुगर, बीपी, थायराइड आदि रोगों का निःशुल्क स्वास्थ्य उपचार करने के उद्देश्य से आज मैं शिविर में अपनी सेवाएं दे रहा हूं। विशेष रूप से आयुर्वेद पद्धति में मेरा जो विशेषज्ञता है वो एसिडिटी रोग एवं पथरी रोग में है। इसके साथ साथ मेरा उद्देश्य ये है, आज इस शिविर में बैठने का मेरा उद्देश्य ये है कि आयुर्वेद का अधिक से अधिक प्रचार प्रसार हो सके और लोगों तक निःशुल्क रूप से एवं एक सार्थक रूप से आयुर्वेद
पद्धति से लोगों को उसका लाभ मिले, और इसी माध्यम से मैं निरंतर आयुर्वेद का चिकित्सा प्रचार प्रसार एवं चिकित्सा करता रहूँगा। लगभग कितने मरीज देखे आएंगे? आज लगभग 110 मरीजों को स्वास्थ्य उपचार दिया जा रहा है, और भविष्य में भी इस प्रकार के निःशुल्क स्वास्थ्य शिविरों का आयोजन होता रहेगा। प्रवर्तक आदिनाथ जयंती के उपलक्ष्य में हमारे परम पूज्य पिताजी वैद्य भागचंद जैन की स्मृति में ये आयुर्वेद शिविर का आयोजन किया गया है। इसमें हमारा उद्देश्य आयुर्वेद का प्रचार प्रसार और समस्त जन समूह को आयुर्वेद के द्वारा प्रचुर मात्रा में लाभ प्राप्त हो, और भविष्य में हमारा उद्देश्य सिर्फ आयुर्वेद के द्वारा और हमारे पूज्य पिताजी की परंपरा को आगे बढ़ाते हुए हम चाहते हैं कि भविष्य में भी ऐसे कैंप हम करते रहेंगे और लोगों को लाभ प्राप्त होता रहे। धन्यवाद। मैं दीपक जैन, महावीर मेडिकल स्टोर, झंडा बाजार, कटनी। लगा है, इसकी क्या वजह है? आज हमारे जैन धर्म की आदि जैन धर्म प्रवर्तक श्री आदिनाथ भगवान की जन्म जयंती है। उस उपलक्ष्य में, और दूसरी बात हमारे यहाँ के प्रसिद्ध वैद्य जो अब हमारे बीच हालांकि नहीं हैं, लेकिन श्री भैया भागचंद जी वैद्य साहब की आज उनकी पुण्य स्मृति में ये आज ये कैंप लगाया गया है, जिसमें अधिक से अधिक लोग आयुर्वेद के महत्व को समझें, उसका उपयोग करें और से लाभान्वित हों। क्या नाम? मेरा नाम शांति कुमार जैन है ना, और मैं आयुर्वेद से बहुत ज़्यादा जुड़ा हुआ हूँ, और मैं एलोपैथी की जगह आयुर्वेद को पसंद करता हूँ, क्योंकि साइड इफ़ेक्ट से फ्री है अपन, हर प्रकार के साइड इफ़ेक्ट से फ्री हैं, और जो भी फ़ायदा होता है वो टिकाऊ फ़ायदा होता है, टेम्परेरी फ़ायदा नहीं होता। इसलिए मेरी आयुर्वेद से मैं बहुत ज़्यादा जुड़ा हूँ, और सबको ये सलाह दूँगा कि तत्काल फ़ायदे की जगह टिकाऊ फ़ायदे के लिए आप आयुर्वेद का उपयोग करें। जावरा मेवाड़ा माली समाज जावरा की वार्षिक होली बैठक चली आ रही है। परंपरा अनुसार स्थानीय मठ मंदिर नया मालीपुरा जावरा पर अध्यक्ष रमेश चंद्र मुबारक की अध्यक्षता में बैठक आयोजित की गई। बैठक में पूरे वर्ष का आय व्यय का ब्यौरा रखा गया। कुछ स्थानीय मुद्दों को लेकर सभी पंचों ने विचार विमर्श किया और आगामी कार्य योजनाओं पर चर्चा की गई। बैठक में समाज हित में कई निर्णय लिए गए। बैठक में समाज के वरिष्ठों ने अपने विचार व्यक्त किए। बैठक में समाज के वरिष्ठ और सभी सदस्य उपस्थित थे। बैठक में समाज के कोषाध्यक्ष शिवलाल ढाकनिया ने समाज की वार्षिक आय व्यय का ब्यौरा प्रस्तुत किया, जिसका सभी समाज बंधुओं ने एकमत होकर समर्थन किया। बैठक के अंत में परंपरा अनुसार सेव का वितरण उपस्थित समाज बंधुओं में किया गया। तहसील मोहन बड़ौदिया के ग्राम भवरासा के पास अचानक बिजली फॉल्ट होने से गेहूं के खेत में आग लग गई, जो देखते ही देखते विकराल रूप में परिवर्तित हो गई। आग का यह नजारा देखते ही ग्रामीण आग बुझाने पहुंचे, मगर आग पर काबू नहीं पाया गया। 8 से 10 ट्रैक्टर में बखर लेकर पहुंचे, जिन्होंने आग के आसपास जमीन को बखरा ताकि आगे तक ना पहुंच पाए। ग्रामीणों की यही सोच काफी हद तक कामयाब रही, मगर फिर भी आग नहीं बुझ पाई। आग इतनी विकराल रूप ले चुकी थी कि 5 किलोमीटर दूर तक आग की लपटें और धुआं दिखाई देता रहा, जिसे देखकर आसपास के गांवों भवरासा, मोहन, इमलाखेड़ी, डूंगरी के सैकड़ों लोग आग के पास पहुंचे। आग लगने की सूचना पाकर मौके पर पहुंची स्थानीय पुलिस और फायर ब्रिगेड की मदद से आग पर काबू पाया गया। आग की चपेट में अब पीड़ित परिवार शासन की ओर से मदद की आस लगाए हुए है। एक किसान अपनी फसल के लिए दिन रात एक कर देता है। हर मौसम में वो अपनी फसल में खाद, बीज, पानी, दवाइयां, मेहनत, मजदूरी आदि कई प्रकार से जतन करता है। तब कहीं जाकर वहां फसल पकती है, और पकी फसल नष्ट हो जाए तो उस पर क्या गुजरती है, ये तो वही व्यक्ति समझ सकता है जिसकी फसल नष्ट हुई है। किस प्रकार का आयोजन है ये? अच्छा हो रहा है। मेरा नाम अमर सिंह कुशवाहा, ग्राम पंचायत सरपंच। अच्छा, सभी जनता का सहयोग से 23 तारीख से भागवत चल रही है। 26 तारीख का भंडारा है। भागवत कथा का समय कितने बजे से है? कितने बजे से कथा आरंभ होती है? 11 बजे से 5 बजे आपको कैसा लगा? मुरैना जिले के ग्राम पंचायत डुंगरावली कस्बे के ग्राम शक्तिपुरा में उम्मेद सिंह कुशवाहा परीक्षित परिवार द्वारा भागवत कथा का आयोजन कराया जा रहा है। पंडित आचार्य बिट्टू बालोठिया के मुखारविंद से कथा का श्रवण श्रोताओं को कराया जा रहा है, जिसमें
बामन भगवान अवतार की कथा का वर्णन किया गया। शनिवार को भगवान बामन भगवान की कथा का वर्णन भी आचार्य जी द्वारा कराया गया, जिसका श्रोताओं ने वामन अवतार और नरसिंह अवतार की कथा का वर्णन करते हुए कथावाचक बिट्टू बालोटिया जी ने ये कथा श्रोताओं को सुनाई। आचार्य जी ने कहा कि व्यक्ति मोह माया और आडंबर में लिप्त होता जा रहा है। वो धन कमाने के लालच में रिश्ते नातों को पीछे छोड़ गया है। नर्मदापुरम धार्मिक नगरी संभागीय जिला मुख्यालय पर प्रशासन की खुली छूट खुलेआम देखी जा रही है। दिन दहाड़े तेज गति से दौड़ते वहां अवैध शराब खुलेआम, कुछ बिना नंबर के और कुछ पर नंबर भी हैं। कुछ स्कूटी जुपिटर से भी शहर में लहराते हुए तस्कर शराब लेकर जाते हुए दिखाई दिए। आपको बता दें कि शराब कंपनी शराब ठेकेदार मैनेजर अपनी शराब दुकान से ही शराब सप्लाई करते हैं और उनके गुर्गे वाहनों से शराब लेकर जाते हैं। प्रशासन मौन बनकर बैठा है। प्रशासन की चुप्पी साफ साफ ये बताती है कि कुछ तो गोलमाल है। पुलिस प्रशासन, आबकारी विभाग आखिर इतना मौन, इतना नतमस्तक शराब कंपनी के सामने क्यों है? संभागीय स्तर पर संभागीय मुख्यालय में सभी अधिकारी का विराजमान होना, नगर निरीक्षक कोतवाली नर्मदापुरम आबकारी विभाग के होते हुए भी आखिर क्यों पुलिस प्रशासन आबकारी विभाग पर छोटी मोटी कार्रवाइयों पर बाहुबली बनता है? अधिकारियों को यह दिखाई क्यों नहीं देता? क्यों छोटे तबके के लोगों पर कार्रवाई कर फॉर्मेलिटी पूरी की जाती है? रसूलिया क्षेत्र से पचमार्ग से जाते हुए थाना कोतवाली नर्मदापुरम आबकारी विभाग शराब दुकान से हो रही अवैध शराब की इस सप्लाई पर प्रतिबंध नहीं लगा पा रहे हैं। नोडल अधिकारी धर्मेंद्र पाठक दुर्गेश रजक द्वारा अहमदपुर के वेयर हाउसों का निरीक्षण कर आवश्यक निर्देश दिए गए। महेश्वरी वेयर हाउस, मुरलीधर मेव, राधा रानी वेयर हाउस का निरीक्षण किया गया। पानी, टेंट, शौचालय आदि मूलभूत सुविधा किसान को मिलना चाहिए, उसके निर्देश दिए। कंप्यूटर कक्षा निरीक्षण किया, पंजीयन कार्य का निरीक्षण किया। और वो इधर तार वार खुले हुए पड़े, उसका आपने करवा दो। आप देखो ऊपर मंदसौर जिले के शामगढ़ में आज दशा माता को लेकर पीपल के पेड़ की पूजा की जाती है। यह पूजा पुरानी मान्यता के अनुसार घर की दशा सुधारने के लिए महिलाएं करती हैं। इसमें पीपल की पूजा का विशेष महत्व बताया गया है। आज के दिन पीपल के पेड़ की पूजा करने से घर की दशा की सुधरती है, वहीं दुख दरिंदगी से निजात मिलती है। इस दिन महिलाएं सैकड़ों की संख्या में सुबह से ही पूजा पाठ करती हुई दिखाई देती हैं। पूजा आज विशेष महत्व के साथ होती है। शामगढ़ के रिटायर्ड रेलवे कॉलोनी के पास दशा माता को लेकर महिलाएं पूजा कर रही थी। अचानक महिलाएं, बच्चे और पुजारी, लगभग 10 लोगों पर मधुमक्खी के अचानक हमले से बच्चे और महिलाएं घायल हो गई, जिन्हें शामगढ़ के शासकीय अस्पताल लाया गया, जहां उपचार किया गया। वहीं सभी की हालत में काफी सुधार है। साथ ही पूजा कर रहे पुजारी पर भी मधुमक्खी ने हमला किया। सभी का इलाज जारी है। सभी फिलहाल नॉर्मल स्थिति में है। पीपल के पेड़ के नीचे दशा माता की पूजा करती है रेलवे कॉलोनी में लेडीज है। वहाँ पे कम से कम 50 लेडीज से पूजा कर रही थी और अचानक मधुमक्खियों का हमला हुआ, जिसमें 7-8 लेडीज़ों से ज़्यादा लोगों को घायल किया है। ये मेरी बच्ची को बहुत ज़्यादा काटा और मिसेज को, दीदी को, बहुत सारे लोग घायल हैं जो हॉस्पिटलों में इलाज के लिए आए हुए हैं। अभी सब किस प्रकार से है? अभी इलाज किया है, थोड़ा रुकने की बोला है, अब देखो क्या होता है। आपका नाम? अंतिम कुमार। वहाँ दशा माता महिला पूजन कर रही थी। वो अचानक एकदम मधुमक्खी आई ने एकदम से सबको गाड़ी देने, मैं भी था वहाँ पे, पूजा वगैरह सब ले रहा था। वहाँ पे एकदम से 10-15 मधुमक्खी मुँह पे निकल काट के एकदम से आई। वो मंत्रेश्वरी से भी प्रार्थना के लिए सबको सबको अच्छा लगे। अच्छा, कितनी महिलाओं को काटा होगा? वहाँ पर 4-5 महिलाओं को काटा, बाकी सब दूर हो गई थी। ज़्यादा कोई परेशानी वाली कोई बात नहीं। खबरों में फिलहाल इतना ही। और भी खबरों के अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए स्टेट टुडे न्यूज़।